एक प्राइवेट कॉलेज में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है फ़र्क क्या होता, हम घर में अस्सलाम वालेकुम मम्मी बोलते हैं, हेलो फादर बोल के बोलते, व्हाट आर यू डूइंग बोल के बोलते, क्या बोलते हैं हम इंग्लिश इस्तेमाल ही नहीं करते। दावत में अरे व्हाट ड्रेस यू हैव worn टुडे, व्हाट इज योर, व्हाट यू हैव ईटन, व्हाट यू हैव डन, पूछते क्या हम एक दूसरे से, हेलो हाउ डू यू डू बोल के पूछते क्या पहन के आए, किधर से आए, क्या है, इधर पूरे अपन बात जो करते हैं उर्दू में करते। फिर इंग्लिश कहाँ इस्तेमाल होती है, एग्जाम में पढ़ना है, ग्रामर करना है, वहाँ इस्तेमाल नहीं करते बोलते। हैदराबाद में, सिकंदराबाद में एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश में बात करता है, कहीं वो तो माहौल है, दूध डालने वाले भी इंग्लिश में बात करते हैं। माहौल होने की वजह से हमारे घर में माहौल नहीं है, हमारे जहाँ पर अपन जो है, जहाँ पर हम शादी ब्याह में मिलते करते हैं, दोस्तों से मिलते, कभी भी हम इंग्लिश में नहीं मांगते, हेलो ग्रैंड मदर हाउ आर यू बोल के बोलते, एक करके देते नानी अपनी, कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते हम। चलिए अब आइए मैं आपको समझाऊंगा, ये जो मॉडल्स जो बनाए हैं, ये अर्थक्वेक के बारे में किसको मालूम है, चलिए हाथ जोड़ा, ये कौन उतारे, आप उतारे बेटा, क्या है अर्थक्वेक, क्या है, चलिए 1 मिनट के अंदर बोलना। हवा के प्रेशर से बैठे, वो जो पीछे जो है, जो एक मॉडल बनाए, देखिए वो कौन बनाए, चारकोल का मॉडल बनाए है, थर्माकोल का जो है मॉडल कौन बनाए, इसमें से कोई बनाया होगा ना। अब आइए मैं आपको बताता हूँ जिसके बारे में थोड़ा तफसील से, कब अर्थक्वेक आ सकता है, कहाँ पर आ सकता है और कितना उसकी इंटेंसिटी हो सकती है, क्यों अर्थक्वेक शुरू होता है, ज़मीन के अंदर क्या है, ज़मीन के तय के अंदर क्या है। हम ऐसा खोदते जाएंगे तो पानी निकलेगा खाली, इधर से खोदेंगे तो दूसरी जगह निकल जाएगा, क्या होगा, ज़मीन के अंदर क्या रखे अल्लाह ताला, उसमें देखिए करते 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 अंदर आग है क्या, अंदर जो है क्या है, क्यों जो है ज़मीन से जो है लावा निकलता है, क्यों अर्थक्वेक आता है, क्यों जो है ज़लज़लों का आता है, वो एक इंजीनियरिंग है, एक साइंस है। और अब ये जो बिल्डिंग है वो जिसने भी बनाया है उसको हकीकत में बनाना वो आपका सिविल इंजीनियर का काम है। इसके बारे में पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में है। आजकल जो ऐप्स बना रहे हैं ना, छोटे छोटे ऐप्स, आप ना मोबाइल फ़ोन देखते होंगे, गेम्स खेलते होंगे, मेरे ख्याल से साहब ऐसे भी हैं, मेरी 4 लड़कियाँ हैं, सब में छोटी लड़की जो है अपना मेकअप वगैरह का जो है ऐप रहता है, इसमें वो मेकअप का ऐप रहता है ना, मेकअप आके फलाना कोई उसका ऐसा मेकअप लगाओ, ऐसा करो, वो भी ऐप है। कौन बनाए, कोई फरिश्ते बनाए, आप लोग ऐसे बच्चे बनाए। तो ये अगर करेंगे, कंप्यूटर की चीज़ें पढ़ेंगे तो कंप्यूटर की नॉलेज है। कंप्यूटर में है क्या, हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर बोले तो मशीनरी रहती, सॉफ्टवेयर बोले तो कैसा उसको चलाना हार्डवेयर को, वो पूरी चीज़ें जो है कंप्यूटर साइंस में होती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इंजीनियरिंग करना। अब मैं आपको हफ्ते बताता हूँ, ये चीज़ आप ज़हन-नशीन करना, आप नोट कर लेना। 8th 9th 10th में जितना आप मेहनत करेंगे ना, आगे आपको उतनी मेहनत करना नहीं पड़ता। 8th 9th 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंटरमीडिएट बोलते लिखिए, ये 5 साल पढ़ लिए ना, आपका एमसेट आसान हो जाता, आपका इंजीनियरिंग बनना आसान होता, आपका डॉक्टर बनना आसान हो जाता, हर चीज़। इसके बाद उतनी मेहनत नहीं करना पड़ता। अब करना क्या है, अपन क्या है मालूम, कि एग्ज़ाम्स आते ना, एग्ज़ाम्स आए तो अरे ये पढ़ना है, घर में जो है माहौल बन जाता, रिश्तेदार दोस्तां क्या करते हैं, बच्चियों को नको वो करो, डिस्टर्ब नको करो, इनके एग्ज़ाम्स है। मगर आपको मैं सच बात बताता हूँ, जब मैं 10th का एग्ज़ाम लिखूँ था, लास्ट एग्ज़ाम क्या होता, आपको भी सोशल से क्या, सोशल से था, सोशल एग्ज़ाम में अपन क्या सोचते, आज सोशल का एग्ज़ाम है, नानी के घर को जाना है, हाँ खाला के घर में रहना है, छुट्टियाँ वहाँ बिताना है, वैसा करना है, वैसा करना। जब मैं 10th क्लास का लास्ट एग्ज़ाम, सोशल एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, मेरे दोस्त के साथ में जो है लास्ट एग्ज़ाम को गया, तो वापस आके देखा तो घर में जो है इंटरमीडिएट +1 +2 के जो टीचर रहते नहीं, वो ट्यूशन टीचर बैठे हुए। बोला बातचीत करने के लिए आए होंगे या उनसे मुलाकात करने के लिए आए होंगे। तो बोले उसी दिन से, जिस दिन सोशल का एग्ज़ाम था, उसी दिन से प्लस इंटरमीडिएट का स्टार्ट कर दिया। आप सोचो कितना मेहनत करते लोग। वही बच्चे जो है आपके MBBS कर ले रहे हैं, वही बच्चे इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं। अब ये पूरी जगह पे आपको बोल दिया गया है कि जो है देखो वहाँ पर जो है एक पोस्ट है 9th क्लास के बच्चे को देना है या 10th क्लास के बच्चे को देना है,
एक एक पोस्ट है यहाँ गवर्नमेंट अगर अनाउंस कर दी तो 9th के कितने क्लासेस हैं यहाँ पर, कितने हैं जी? एक ही सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 37 है। 37 में अब ये अनाउंस कर दिए, यहाँ के प्रिंसिपल है या हेडमिस्ट्रेस है, मंसूर साहब है या आप है, जो है अनाउंस कर दिए एक बच्चे को देंगे। कैसा लेंगे इनला, क्या देख के लेंगे? आपके मार्क्स कितने आए, आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने इंटेलिजेंट है। वैसा दुनिया में क्या हो रहा मालूम? अपने हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना है? 150 करोड़। लैक्स किसको बोलते हैं? 1 लाख में कितने जीरो होते, कितने सिफर होते? 5। 1 करोड़ में 6। हाँ 6 होते, 7 होते। ऐसा 150 करोड़, यानी चाइना को भी हम पीछे कर दिए, इतने ज़्यादा। मगर पोस्टें, गवर्नमेंट के पोस्टें, जॉब्स वगैरह बहुत लिमिटेड है। अब किसको देंगे? जो मेहनत करता, जो टेस्ट पास करता, जो इंटेलिजेंट रहता, जो। अब ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम से जो है आप जो है एक दिन पढ़ लिए और आपके दिमाग में आ गया, ऐसा नहीं। अब से आप लोग ये नियत करना कि मैं रोज़, रमज़ान में तो अपने को जो है खाना पीना नहीं होता है, और फरमाए आप किससे भी पूछ लो, आप जितने भी अल्लाह वालों को देखो वो अक्सर कम खाते थे। अब आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना सहरी भी नहीं करना, ऐसा नहीं, कम खाते, यानी वो ना रोज़े में अल्लाह ताला जो है अनवरात जो है ना, अपने को एक सूई के साथ पढ़ना आसान होता, कुरान की तिलावत, जिक्र, वैसा पढ़ना भी आसान होता। तो आप एक नियत ये करना, जब तक आप अपनी जो है क्या बोलते हैं, तालीम से फरागत हासिल नहीं करते, जब तक आप बस ख़त्म, यहाँ से आपको जो है जॉब में जाना है, यहाँ से आपको जो है आगे ख़त्म, पढ़े ख़त्म, जब तक आप नियत करो कि रोज़ हम 4 या 5 घंटे पढ़ेंगे। टीचर पढ़ाए तो ही नहीं पढ़ेंगे। अब वो जो बच्चा मैं जो बोला ना, उन्हें 10th का जो है लास्ट एग्जाम में जो है इंटरमीडिएट का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। अभी तो इंटरमीडिएट स्टार्ट भी नहीं हुआ। जब इंटरमीडिएट स्टार्ट होता ना, वैसे बच्चे क्या करते मालूम, पूरा पढ़ लेके रहते। अब जो भी डाउट्स है टीचर के, अरे ये पढ़े से अपन जो अपना डाउट था मेरा वो पूछ लेंगे। अपन कैसा, हम टीचर जब तक नहीं पढ़ाए हम नहीं पढ़ेंगे। तो सोचो हमारे उसमें तो फ़र्क रहेगा ना। अल्लाह ताला कहते हैं जो कौम जैसा जो है अपनी इरादा करता ना, उस इरादे में अल्लाह ताला हेल्प करते। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला खाली मुसलमानों की हेल्प करते, ऐसा नहीं है। जो कौम जो तरक्की के लिए गामजन रहता है, यानी इरादा करता है, उसको आगे बढ़ाते। अब हमारे अंदर से क्या मादा ख़त्म हो गया ना, आज नको, आज वो दावत में जाना है, आज ये दावत। हमारे यहाँ सरवई साहब, हम जहाँ रहते हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी में रहते, वहाँ पर एक स्कूल है, उसका नाम ऑर्किड बोल के, जहाँ पर मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ते, जहाँ पर MLAs के बच्चे पढ़ते। वहाँ पर जो है एक मुसलमान साहब जाके बोले कि हमारे बच्चे को भी दीजिए, मैं भी जो है एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ साहब। बोले कि भाई माफ़ी चाहते हैं, हम आपके बच्चों को नहीं देंगे। तो बोले ये ऐसा कैसा नहीं देते, आप तो हैदराबाद में, आप गलत वो कर रहे हैं ऐसा। बोले कि नहीं, मैं इसलिए आपके बच्चों को नहीं लेना चाह रहा हूँ, आपके पास कुछ घर में दावत हो गई तो बच्चा जो है दावत में था, इस वास्ते हम नहीं भेज रहे हैं, आज स्कूल को नहीं भेज रहे हैं। बच्चा जो है फलाना वलीमे में गया था, नहीं भेज रहे हैं। आज ये फलाना कोई रिश्तेदार आगे नहीं भेज रहे हैं। हमारे पास क्या रहता, ये बेकार चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम है, पढ़ने के लिए नहीं। तो हम घर में सोच लेना, ये वक्त मैं तहज्जुद से पहले उठ जाऊंगी, वहाँ से 3 बजे। देखो जितने भी, आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप पूरे आप गूगल में करके भी देख लीजिए सर, जितना भी इल्म अपन जो हासिल करते ना, उसको दिमाग में रखने के लिए क्या करना पड़ता, आपको तहज्जुद में उठना पड़ता। और जो चीज़ तहज्जुद में पढ़ी जाती ना, वो ज़िंदगी तमाम आपको उसके कॉन्सेप्ट याद है। कॉन्सेप्ट यानी अब ये फ़ोन कैसा काम कर रहा, वो आपको एक जो है जहन में बैठ जाता, कभी नहीं भूलते आप। और जो चीज़ एग्ज़ाम से पहले आप रात भर जो है मेहनत करके रट्टू मार के रट करते खाली एग्ज़ाम के ऐसे लिखते ना, एकदम से वॉश आउट हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है। तो कभी भी याद करना कि जल्दी सोना और तहज्जुद में उठ जाना, और हो सके तो अल्लाह से थोड़ा मांग लेना कि अल्लाह ताला मैं जो पढ़ने वाली हूँ इस पर जो मुझे अमल करना, भी इसको मुझे अच्छा पढ़ाइए, और मैं इससे जो है कौम की खिदमत करूँगी, अच्छा पढ़ूँगी मैं। तो वो वक्त आपका 1 घंटा 1.5 घंटा ना इतना आपको फ्रेश करवाता, देखो आपने। तो रोज़ आप नियत ये करना है कि 4 से 5 घंटे करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, इंग्लिश जो है ना,
बोलने से आती, सुनने से आती नहीं, बोलने से। अब छोटा बच्चा है, हाँ, पैदा होने के बाद उन्हें किससे सीखता? अम्मा से। हालांकि जो है उसको जो है कोई टीचर नहीं होता, मगर अम्मा के इशारे पे सीखता है। वैसा ही जो है इंग्लिश जो है पढ़ने से, सुनने से, बोलने से। क्या करना है आप? थोड़े थोड़े वर्ड्स, गलत बोलो, मैं क्लास में इंग्लिश में बात करूँ, गलत बोलो, एक दूसरे से इंग्लिश में आर्ग्यू करो, लड़ो। नो आई वांट दिस, नो आई विल नॉट गिव दिस, दिस इज माय फेवरेट पेन, आई विल नॉट गिव माय पेंसिल, व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, हाउ वाज योर फास्टिंग, फास्टिंग किसको बोलते हैं? रोजा। यस्टरडे हाउ, व्हेन यू हैव वेक अप, व्हाट इज द प्रेजेंट न्यूज, व्हाट इज द टुडेज न्यूज, व्हाट टीचर हैज टॉट इन द क्लास। कुछ तो भी एक टॉपिक ले लेंगे। रोज आपने अपने दोस्तों से बोला कि बेटा आप मेरे दोस्त हैं तो मेरे से इंग्लिश में बात करो, एक आदत बना लेना। देखिए आपकी इंग्लिश ना कैसा, इंग्लिश कब बोलने आ गया वो, क्या कैसा समझना अपन अपने जो है आपको बोला गया यहाँ आके ठहर के जो है अपने बारे में बताइए, अपने घर वालों के लिए बताइए। तो आप अपनी जो इंटरेस्ट है ना उसको इंग्लिश में जाहिर करना, उस वक्त तक आपको बोलना है। दुनिया में हर जगह ही होता है। तो इंग्लिश कैसा होती? छोटे छोटे बच्चे 3rd क्लास 4th क्लास के रहते हैं, नहीं प्राइवेट कॉलेज स्कूल के रहते हैं। हेलो बेटा, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास यू आर स्टडिंग, व्हाट इज योर पापा, व्हाट जॉब शी डज ही डज, व्हाट इज योर मदर, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर। कुछ तो भी उससे आपको छोटे बच्चों से बात करना, इनसे उनसे बात करना, जब आपका डेवलप हो। अब अखबार पढ़ने के लिए तो जो है मैं मना करूँ, इसलिए मना करूँ कि बाद जने जो है किसी के पास आता है, किसी के पास देर होती है, फिर भी जो है न्यूज़ जो है थी ना, हेडलाइंस रहते 1-2-3 जो है। पहले ज़माने में कैसा होता था कि घर से निकलने नहीं देते थे, पूरा पेपर ऊपर से नीचे तक पढ़ना। तो आप इंग्लिश बोलने से, और छोटे छोटे कॉमिक्स होते हैं, छोटे छोटे मैगजीन्स कॉमिक्स होते, देखो स्पाइडरमैन के, उसके इशारतन बताया जाता है, उससे भी इम्प्रूव होता। तो इंग्लिश होना ही होना है। और तीसरी चीज़, पहले ज़माने में कैसा था बेटा, आज से 25 साल 30 साल पहले जैसा सरवई साहब बता रहे, सुन लो बेटा, इधर आप नहीं 3rd क्लास पास भी हो गए ना, अरे बच्चा 3rd क्लास पास होगा, इसको साइकिल दिलाओ, उसकी अच्छी जगह शादी कर दो उसको। आज 95% ला के भी अभी वो जो बच्ची है ना जो है उसके परसेंटेज देखिए, ऐसे नहीं हुआ, खाली किस्से कहानियाँ नहीं है, 95% लाए तो भी अपने को जगह नहीं है। क्यों? मैंने आपको जो मिसाल दिया ना, अगर एक जॉब है 37 जने, एक जॉब, अब आजकल कैसा होगा, एक जॉब और 10,000 लोग आए, कितना कंपटीशन हो गया? क्योंकि अपनी तादाद, अपनी जो है पॉपुलेशन बढ़ गया है। लिहाजा अपने आप को रोज़ जो पढ़े हैं ना, आज स्कूल में टीचर मुझे ये पढ़ाए थे, आज ये पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, हाँ मैं आज ये करी, खाली होमवर्क बोल के नहीं, ये कराए थे, ऐसा कराए थे। अब आइए मैं आपको कैरियर्स के बारे में बताता हूँ। देखो अपने आप को डिसाइड करना है। मेरे अंकल बोले, चाचा बोले, हाँ मेरे मामू बोले, बेटा आप ये सिविल इंजीनियरिंग क्यों करें, बेटा आप ये डॉक्टरी क्यों करें। मेरे अम्मी बहुत फोर्स करे थे, मेरे अब्बा फोर्स करे, नहीं, आपको कैसा डिसाइड करना? मैथ्स में इंटरेस्ट है, कभी भी याद रखो, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, जिसको मैथ्स आती ना, उसको हर चीज़ आती। बिना मैथ्स के पूरी दुनिया ही नहीं। मैथ्स में क्या है, मैं आपको 100 चीज़ें दिया, उसको जमा करो बोले तो आप क्या करते? एक एक को जमा करते। आजकल इंटीग्रल्स कैलकुलस आ गया, एक साथ आप जमा कर ले सकते। मैं आपको बोला बेटा 10 आपको जो है प्रिंट आउट्स निकालिए, ऐसा करिए, आप एक ही क्लिक में निकाल सकते। मैथ्स से ना अपना दिमाग खुलता है, अपन जो है और ज़्यादा अपन ब्रेन अपना जो है स्प्रेड होगा। तो मैथ्स करना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको जैसे बताया, बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, तो कौन सी इंजीनियरिंग करना पड़ता? सिविल इंजीनियरिंग। तो 10th में डिसाइड करना, अगर मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। अगर मेरी साइंस अच्छी है, साइंस कैसा? अरे पौधा जो है बीज में से एक कैसा निकल रहा, कैसा बड़ा हो रहा, कैसा वो हो रहा। अरे इंसान जो छोटा था उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर बीमारियाँ आ सकती है, कैसा उसको इफेक्ट हो रहा, कैसा वो, वही चीज़ें। ज़्यादा आपको वो नहीं करना, सोचना है, तदब्बुर करना है, गौर करना है, एक एक चीज़ समझ आती। हम इंशाल्लाह एक सेशन अगर हुए 10th क्लास में इंशाल्लाह आप लोग एक रखेंगे कि कौन सी ब्रांच कौन सा लेना है, कौन सी इंजीनियरिंग लेना है, खुद समझना है, खुद समझ के बना, बाबा मामा मैं ये जो है ये इंजीनियरिंग करना चाह रही, मैं ये करना चाह रही, मैं इंटरमीडिएट में MPC लूँगी, मैं इंटरमीडिएट में CEC लूँगी। किसी को जो है इसमें से हाथ उठा के बताइए, किसी को तिजारत में इंटरेस्ट है, बिजनेस, दुकान चलाना है, छोटी मोटी नहीं, ऑनलाइन घर बैठे आ जाना, कोई अच्छा सीवन कर रहे हैं, अच्छा पीको का काम कर रहे हैं, अच्छा जो है टेलरिंग का काम कर रहे हैं, तो ग्राहक आपके पास आना, आप ग्राहक के
छोटी सी झोपड़ी लगा लेके कर लेके आइए आइए, ये टिपिको का काम करना है, आपके पास आना है। तो उसके लिए बिजनेस का माइंड होना पड़ता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो है सहाबा भी ना होशियार थे, दानिश्वर थे, नहीं बरकत थी उनके अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक सहाबी को दिए, देखो ये मेरे दो बकरियां हैं, इसको बेचो और मुझे 3 दिरहम लाके दो। वो सहाबी गए, 3 दिरहम में एक बकरी बेचे, 3 दिरहम में एक बकरी बेचे, 6 दिनार कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आके दिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुम 3 बोले तो 6 ला दिए। अरे अल्लाह ताला बहुत दुआएं दी, बहुत बरकत का हो गया। तो दिमाग लगाना है, बरकत देना। ला रहे दुकान खोले, 100 रुपये का सामान ला लिए, 150 रुपये का जो है खर्चा कर दिए, तो दूसरे दिन ही बंद दुकान। तो ना किसी को धोखा देना रहता, कहाँ से लेना अच्छा माल बन। इस्लाम में तिजारत में 2 ही सुन्नत है, 2 ही फर्ज है, झूठ नहीं बोलना है और धोखा नहीं देना है। भाई ये जो है कपड़ा ना आप लाए 1000 रुपये मीटर समझिए, मेरे को 2000 मीटर मिला और मैं बोल रही हूँ ऐसा। अब जो काट के जो 1 मीटर दिए बोले तो हल्लू 1 मीटर से कम काट दिए। 2 चीज़ा नहीं है इस्लाम, धोखा नहीं देना है। अब जैसे सरवरी साहब खुद जो है एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट बोले तो दुनिया को जो सच्चाई बताना है, दुनिया के सामने क्या हालात हो रहे, क्या चीज़ें वो बताना है। तो 2 तरीके के जर्नलिस्ट होते, एक पॉलिटिशियंस के साथ मिलके गलत सलत बोलने वाले रहते, एक जो हकीकत है, जो वारदात हुई, जो पेश हुआ, जो कोई इंसिडेंट हुआ, कोई हादसा हुआ तो सही सही बताना है, उसको जर्नलिज्म बोलते हैं। अब किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो आप जो है आगे साइंस में आगे बढ़ सकते हैं। किसी को इंजीनियरिंग में, हर चीज़ इंजीनियरिंग नाम क्यों दिया गया? अगर मैं जैसे आपको बताया कि जो है आप निकलते निकलते ये फैन चलते चलते रुक गया तो क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। अब जितनी एक बड़ी इमारत अब आजकल देखो आप गच्ची बोली जाके देखो आप, वहाँ पर 3 लाख कंपनियां हैं। कितने हैं? 3 लाख। और जैसा ये माशाल्लाह से बिहार यूपी वगैरह से आ रहे हैं, ये लोग पढ़ के करके जो है कंपनियों में उनको जॉब मिल रहा, और हम यहाँ का यहाँ रख के जो है जॉब नहीं ले रहे। अच्छा 100 मंजिला इमारत है समझिए, बिल्डिंग है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? तमाम इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती। इलेक्ट्रिकल की, जो कंस्ट्रक्शन करे वो सिविल की, फैना होना नहीं होना पड़ता, गीज़र होना नहीं होना पड़ता, जितनी ऊपर जा रहे एसी होना नहीं होना पड़ता। कौन वो करता? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करता। बनाता कौन? सिविल इंजीनियर। स्ट्रक्चर्स का जो 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 उसके स्टील विल जो इसमें इस्तेमाल होती है कौन करता? वो मैकेनिकल इंजीनियर करता, स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए। उसके साथ साथ जो डिज़ाइन वगैरह होता है वो कौन करता? कौन सा कमरा कैसा होना, अपन कैसा करते हैं, जाते ही जो है टॉयलेट नहीं होना, ऐसा इधर ये होना, ये कमरा बाथरूम के साथ ये रहना, वो रहना, यहाँ पर ड्राइंग हॉल रहना, मेरा रूम अलग रहना, उनका रूम अलग रहना। कौन करते डिज़ाइन? बेटा साइंस इंजीनियर करता। तो बेटा नियत क्या करना है आप लोग सब? रोज 4 से 5 घंटे देंगे और रोज आपस में किसमें बात करेंगे? गलत करो बात, मगर बात इंग्लिश में करो। अपने छोटे बच्चियां जो इंग्लिश मीडियम के हैं, दोस्तों से बात करेंगे। और दूसरी चीज़, वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। अरे ये वक्त है, मैं ये खेलूंगी, मैं ये करेंगे। भाई थोड़ा वक्त आप असर के बाद, हदीस में है कि थोड़ा आप अपनी वर्जिश कर लेना, थोड़ा घर का काम वगैरह कर लिए, थोड़ा बाहर निकले चहलकदमी कर लिए। मगर अक्सर औकात जो है, मैं आपको बोला ना 8, 9, 10 इंटरमीडिएट अगर आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग आसान है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेडिसिन थोड़ी मेहनत करना पड़ता है डॉक्टरी के लिए, मगर इंजीनियरिंग बनना आसान है। आपका इंटरमीडिएट मुश्किल है, आपका 9th मुश्किल है, आपका 10th मुश्किल है। करेंगे इंशाल्लाह सब जने। क्या क्या करेंगे? 4 या 5 घंटे रोज और पढ़ेंगे अपना सबक पूरा, अपना जो स्कूल का है। दूसरा क्या करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे एक दूसरे से। कब तक बात करना आना आपको? अपने बारे में खुद से बोलना, खुद से जो चीज़ अपने दिमाग में आ रही है उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना आना। करेंगे? स्पेलिंग्स पे पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। पूरी तकरीबन हर चार्ट में एक ना एक मिस्टेक है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप जो बनाए ना, वो बनाने की जो उसकी तहकीक करना ही इंजीनियरिंग है। कैसा वो अमल में आ रहा, वही इंजीनियरिंग है। कैसा वो आया, कैसा बना। अब देखिए देखो, स्टील का फ्रेम बनाए करे, यहीं पर आना था खिड़की, यहाँ पर नहीं आना था। इंजीनियर डिज़ाइन करता, डिज़ाइनर है। करेंगे सब साथ इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह जब भी हमारा नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह हम आपसे टच में रहेंगे। सरवरी साहब जैसे बोले आपके अपने वालिदैन के साथ मशवरा करते हुए अपने जो है गार्डियन यानी औलिया तलबा होता है आपके गार्डियंस, आप अम्मी अब्बा वगैरह जो भी है अपने ख़ानदान में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मशवरा करके यहाँ लेना है मामी में लेना है, आप लोग डिसाइड करना। देखो इतनी दूर से आके करके फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में हर प्रोग्राम में फ़ीस कम है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। जैसे ITI फ्री में पढ़ रहे हैं आप, पॉलिटेक्निक 3000 में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग 5000 में कर रहे हैं, वही आप मुफखम जो कॉलेज बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे आपको 2 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है, सालाना 1 लाख रुपए देना पड़ता है। यहाँ पर आसानी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, जहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी है। गर्ल्स आए तो फ्री एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं आपसे फीस नहीं लेंगे, आपको हॉस्टल दिया जाएगा, हॉस्टल में नॉमिनल आपकी फीस, सारी चीज़ें सहूलत करेंगे। मगर शर्त ये है कि आप अपने आप को तैयार करके रखना है। करेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने मालूम के ताल्लुक से पूरे मालूमात आपको दी गई है, क्योंकि आप लोग हमेशा जो है फीस के लिए लटकते रहते हैं। सरवरी साहब ने पहले ही वो मसला हल कर दिया, फीस का कोई मसला नहीं। ये ज़हन में रख के कहीं पर भी किसी में भी एडमिशन ले सकते। वैसे आपके करीब में भी पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे पूरी कुतुब शाह पॉलिटेक्निक के नाम से जो ओल्ड सिटी के लिए कायम किया गया है। ओल्ड सिटी के बच्चे अगर से उसमें नहीं आएंगे तो न्यू सिटी के बच्चों को एडमिशन दिया जाए। ये हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल क़यादत है वो लोगों ने यहाँ पर वो पॉलिटेक्निक कायम किया है, तो बिल्कुल आपसे 1 किलोमीटर के अंदर। इसका नाम क्या है? कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक। ये पॉलिटेक्निक का एक कॉलेज सेट होता है। अब ये जहन में रखिए, SSC एग्ज़ाम देते ही उसकी डेट आ जाती है, आपका रिजल्ट भी नहीं निकलता, आपका जो हॉल टिकट होता है वो ले जाके किसी भी सेवा पे आप दे दिए अपनी एक फ़ोटो के साथ और आधार के साथ, तो जब भी आपको हॉल टिकट दे देता है पॉलिटेक्निक का नियरेस्ट आपका कहीं पर, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 500-600 में वो एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपको ईजिली आप उस पर पास हो जा सकते हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कौन सा होता है पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम? वही होता है जो आप 10th में 3 सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे चौक में उसकी एक पॉलिसेट के नाम से एक गाइड मिलती है, हर साल मिलती है। पॉलिसेट 2024, पॉलिसेट 2025, कोई भी आप पुरानी भी ले लिए तो उसके अंदर सिर्फ पैटर्न होता है, सिर्फ पैटर्न को देख लेना। आपको तो सब मालूम ही है, वैसे हम लोग भी जो है उसके पॉलिसेट के कोचिंग भी देते हैं, लेकिन आप इसको जहन में रखिए कि आप एग्ज़ाम दीजिए और पास हो जाइए। उसके अंदर लेना नहीं लेना दूसरी चीज़ है, लेकिन आपको एक अटेम्प्ट करने की आदत तो हो जाए। एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करना, SSC के बाद इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अटेम्प्ट करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप उसके अंदर मजबूत हो जाते हैं कि मैं एग्ज़ाम दी पास हो गई। आप जाके देखना भी, जैसा सर बताए कि आप देखना, कॉलेज को जाके देखना, यहाँ के पॉलिटेक्निक को जाके देखना, वहाँ के पॉलिटेक्निक को जाके देखना। आप यहाँ पर भी अच्छा है, क्योंकि वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत कम होती है, पूरे इंडिया में चंद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें से एक अपने हैदराबाद, और ख़ास तौर पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को हैदराबाद के लिए सिलेक्ट किया गया। जब सर्वे हो रहा था तो इधर पूरी साउथ की रियासतों का सर्वे हुआ, तो कहाँ पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया कि हैदराबाद में होना। हालांकि उर्दू के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 है स्टेट के हिसाब से। महाराष्ट्र के हर गांव में उर्दू स्कूल है, और वहाँ का उर्दू स्कूल पे स्टैंडर्ड, एडेड स्कूल भी है वहाँ पर, बहुत स्टैंडर्ड। वहाँ के बच्चे टॉप होते हैं, जजेस बने हैं वहाँ की लड़कियाँ। लेकिन हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से, हैदराबाद के हिसाब से भी जो है। लेकिन इसके बावजूद भी मानों को हैदराबाद के लिए सेलेक्ट किया गया। तब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हैदराबाद के बच्चों में अच्छा तारुफ करवाए कि मानो हमारे पास है, और उसके अंदर कितने कोर्सेज अभी मालूम हो आपको, 100+ कोर्सेज है।
तो ये आम चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हाई स्कूल लेवल पर और इंटरमीडिएट लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, क्योंकि इसके सेंटर्स भी हैं यहाँ पर। कई जो है शहर में सेंटर्स भी बनाए जाते हैं, जिस तरह से डिस्टेंस सेंटर्स है उस तरीके से मालूम के भी यहाँ पर भी सेंटर है। आपको मालूम नहीं है वो सेंटर जो है ग्रेजुएशन में होता है। मेरी परसों ही बात हो रही थी राव सर से, उसके इंचार्ज है वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी मालूम के, वहाँ पर वो राव सर इंचार्ज है जाके, प्रोफेसर राव सर, और वो BR अम्बेडकर के भी इंचार्ज। तो इस तरीके से हर जगह जो है इसके डिस्टेंस के भी कोर्सेज। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इतना जहन में आया, कोई चीज़ अगर से डाउट है तो क्लियर करें, आपस में नहीं पूछना। अब सर मौजूद है, सर से पूछ लेना मालूम के ताल्लुक से। सबसे अहम चीज़ें आपको बता दी गई। जितने भी स्टेट के जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं ना, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के तहत है, इसीलिए पॉलिसेट है। हमारा नोटिफिकेशन अलग आता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम होता है, एंट्रेंस होता है। तो हमारा मानू सेट रहता, वो उसमें जैसा सर ने बताया उसमें भी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता। मैथ्स के जो है 40 सवाल रहते, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है 60 सवाल रहते, और उर्दू में पूछे जाते, यानी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते, ABCD वाले। तो आपको वही सिलेबस, हम सिलेबस भी चाहिए हमारे पॉलिटेक्निक। आप जब यूनिवर्सिटी में आएंगे तो मैं आपके ज़रिए से या मंजूर साहब के लिए हमारा सिलेबस, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको शेयर करना था। तो उसके लिए पढ़ना आसान हो जाता। जैसा आप 10th की पढ़ाई अच्छी करेंगे, पॉलीसेट लिखना भी आसान होगा, हमारा मानू सेट भी लिखना आएगा। और हमारे एग्ज़ाम जून में होते थे। जब भी लेना चाह रहे हैं आप लोग बोलिए। अच्छा, दो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि नहीं हमारे को एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है नहीं लिए, लेकिन आपके ऊपर अब खर्च चढ़ गया। क्या चढ़ा? अपने भैया को बताना, चाची को बताना, मामी को बताना, कोई भी पैसे की खातिर अगर तालीम छोड़ के है ना उसको बताना मानू में जाना, सस्ते में तालीम हासिल करना। तालीम सस्ती है मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टैंडर्ड, ठीक है, इतना ज़रूर करना है, ठीक है। और कुछ सवाल? आपको मैं पहले ही बता दिया था कि आप नोट करना है एक एक चीज़, और ये आपकी हद तक रखना नहीं है। आप जो अपने टीचर्स को बताना है, फिर अपने पेरेंट्स को, फिर आपके सिस्टर्स, ब्रदर्स जो आपके पीछे आने वाले हैं, आपके आगे हैं, उन तमाम को ये चीज़ें बताना। मैंने पहले ही बता दिया। अगर कोई 8 पास है और तालीम छोड़ दिया तो उर्दू यूनिवर्सिटी में क्या है उसके वास्ते? बोले सर 8 पास है, कोर्स है, क्या कोर्स है? प्लम्बिंग का कोर्स। प्लम्बिंग, प्लम्बर किसको बोलते हैं? क्या बनाता हूँ? नल बनाता। बहुत छोटा सा मतलब, अरे प्लम्बर क्या है, उसको 50 रुपये दे के हम नल का काम करा लेते हैं। आप वो तो वैसे समझते। अब मैं आपको हमारे पास से जो प्लम्बिंग का कोर्स करा है उसको क्या तनख्वाह मिल रही है वो बताता हूँ मैं। प्लम्बिंग का कोर्स करने के बाद उसका अपॉइंटमेंट हुआ विप्रो कंपनी में। कौन सी कंपनी? कंप्यूटर की कंपनी। और तनख्वाह कितनी मालूम आपको? 40,000 रुपये से जो है उसका अपॉइंटमेंट शुरू हुआ। नए काम क्या है उसका? वही प्लम्बिंग का ही काम है। क्यों? कि उसने एक यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया। उसके बाद भाई आप प्लम्बर आया तो पूछते तुम्हारी डिग्री कहाँ है, नहीं बताओ, तुम्हारे को ये कौन सी का है उसकी डिग्री है बताओ, नहीं। लेकिन हम जब सिखाते कोर्स तो उसकी बात सर्टिफिकेट देते उसको, वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एक्सेप्टेड है। तो विप्रो एक IT की कंपनी, प्रोफेशनल कंपनी, उन्होंने बोलते हैं हमारे पास काम करने वाला भी सर्टिफाइड होना, तरबियत याफ्ता होना, कि वो नल बनाना भी उसने सीखा है कहीं से, तो उसके पास वो सर्टिफिकेट है। उस वजह से उसकी वैल्यू, उसकी जो तनख्वाह है, पहली तनख्वाह उसकी 40,000 रुपये, ठीक है। तो आप लोगों को 8 पास है अगर कोई, उसके लिए हमारे पास ITI के कोर्स है। 10th पास है उसके लिए पॉलिटेक्निक के कोर्सेज है। इंटर पास है उसके पास PG के कोर्सेज है, UG के कोर्सेज है। मतलब इंटर के बाद जो कोर्स करते हैं ना वो डिग्री होता है। डिग्री को एक और नाम भी बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, वो भी है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं, उसके बाद बात खत्म कर देता हूँ। सर थोड़ा थोड़ा बोल के तो बहुत लंबा लंबा बोलते जा रहे हैं। मसला ये है, वो क्या है बात में बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे नहीं मिलते एक साथ। आप लोगों को देख के खुशी हो रही, इसीलिए जो है मैं खुश होकर बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि भाई इंटर पढ़ लिए, इंटर के बाद जो है सो अम्मी बोलेगे नहीं भाई पढ़ाई बस, अम्मी बोले घर में तुम मेरा हाथ बटाना, तो आप घर में अम्मी का हाथ में एडमिशन नहीं ले सकते कहीं। तो वैसे लोगों के वास्ते भी हमारे पास कोर्सेस है। क्या करना है? घर पे बैठ के पढ़ना है। तो क्लास कब कब आना? संडे को आना यहाँ कैंपस, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर। आप क्या करना है? एडमिशन लेना, BA, BCom, BSc 3 कोर्स हैं, तीनों में एडमिशन ले लिए। तो आपको क्या होता, घर पे जो किताबें आ जाते पूरे। अब किताबें आने के बाद जो समझ में नहीं आ रहा कैसा है, तो संडे क्लास होती है। संडे आना, पूछ लेना,
10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, तो मतलब ये डिस्टेंस का कोर्स बोलते हैं। कौन सा कोर्स बोलते हैं? डिस्टेंस का। लेकिन आप लोग सब इंटेलिजेंट है, सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये किसके वास्ते बता सकते हैं मालूम? आपके एक बाजी है, उन्होंने इंटर के बाद थोड़े घर में बैठे हुए, उनको जाके बोला बाजी घर पे बैठे हुए आप, अब घर पे बैठे बैठे पढ़ाई, अरे बोलना चाहिए, हंसने की बात है, बोलो जाके याद से बोलो बाजी को। हाँ वो सर जो आए थे उनको भी जो हंस लेते बोले। तो उसमें फीस भी 3000-4000 रुपये फीस रहती है। आप फीस भर दी, आपको रोज आना जाना नहीं, अम्मी जैसा घर में बैठ के काम सीखो बोले ना, काम सीखे रहो। संडे संडे यहाँ पर आ सकते हैं। आए तो क्या होता, पूरे किताबा घर पे आके पोस्ट से किताबा पढ़ लेना, और फिर संडे आके क्लास में डाउट है, डाउट क्लियर करना। साल में एक बार एग्जाम होता है, वो एग्जाम जो है सो निकले सकते हो। तो ठीक है, डिस्टेंस में भी है हमारे पास। डिस्टेंस में मतलब BA भी कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं, MA भी कर सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछिएगा, वरना हम मंजूर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपके टीचर जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, शोएब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, प्रिंसिपल साहब पॉलिटेक्निक का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आखिर में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप क्या करिए सर, बड़े एक पुरसुकून अंदाज में आपने ये ताली बजाई। ये ताली हम बजाए थे आपके टीचर के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ पर आकर आप लोगों से बात करने का मौका दिया। आप सबका, आपके टीचर का, मंजूर सर का, सबका बेहद शुक्रिया। ठीक है, सबसे खुदा हाफिज़।